वृषभ राशि के जातकों, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और कौन से बदलाव हैं जिनकी वजह से आपको सावधानियां रखनी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है, और कौन सा कार्य है जिसको आपको पूर्ण रूप से ही इस समय के अंदर नहीं करना है। पूरे अक्टूबर के महीने के अंदर आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख कर ही चलना पड़ेगा। तो एक एक करके आपके धन भाव से, मतलब सबसे पहले आपके धन के बारे में देखा जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आपके धन भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि 19 अक्टूबर से आपके कर्क राशि के अंदर और आपकी चंद्र कुंडली के तृतीय भाव के अंदर आ जाएंगे। तब तक यही है, उसके बाद में 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक आपके कर्क राशि के अंदर ही रहेंगे, तृतीय भाव के अंदर ही रहेंगे। और यहाँ पर पंचम भाव, जिसको अचानक से धन लाभ के लिए देखा जाता है, वहाँ पर सूर्य देव हैं। यहाँ पर फोर्थ हाउस, जिससे क्रम देखते हैं हम, वहाँ पर राहु विराजमान है और शनि भी यहीं पर ही है जब तक वक्री हैं। तो मतलब जब तक नवंबर एंड तक हैं तो यहाँ पर ही अभी तक सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो कुछ सावधानियाँ यहाँ पर धन से जुड़ी हुई भी आपके लिए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है। तो और जहाँ भी ये बैठ जाते हैं वहाँ पर वृद्धि होना आपके घर के अंदर, आपके मामले में, उस चीज़ के मामले में आपके जीवन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, तो ऐसे में वे लोग जिनका कोई भी कार्य जुआ सट्टा इत्यादि से है, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि गुरु हैं तो सोने के डंडे से ही मार लगाते हैं, और यहाँ पर उनको मार लगती हुई दिखाई देगी। अगर ऐसा कोई कार्य आप करते हैं और वो भी ऐसा जहाँ पर आपकी मेहनत नहीं लग रही है, आप केवल यहाँ पर बस अंदाजे से लगा रहे हैं, एक जुआ खेलते हुए यहाँ पर प्रतीत होते हैं, तो ये अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं आपको इस मामले में डका देता हुआ दिखाई देगा। रीज़न क्या है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का दूसरे भाव में होना आपकी वाणी के ऊपर कहीं ना कहीं असर डालता है। ऐसे में यहाँ पर कहा जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति किसी की भी चंद्र कुंडली के अंदर हो या लग्न कुंडली में हो, दूसरे भाव में आ जाते हैं, तो एक तरीके से फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि ये धन नहीं, ये अध्यात्म के गुरु हैं। ये शुक्र नहीं है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल लग्जरी से भर डालें, ये कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं। और ऐसे में अगर आप जुआ सट्टा इत्यादि लगाते हैं और यहाँ पर अगर आपका आचरण भी सात्विक ना हो, है ना, आप धार्मिक नहीं है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अच्छा खासा लॉस होता हुआ आपका दिखाई देगा। वहीं वे लोग जिनका क्रिप्टो से जुड़ा हुआ कार्य है, स्टॉक मार्केट से, और वे खुद रिसर्च करते हैं, खुद से ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डीपली चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बैठे बैठे ही देवगुरु बृहस्पति आपको इस समय के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे 19 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि यहाँ से फिर इनका गोचर होगा 19 अक्टूबर को कर्क राशि के अंदर। और कर्क राशि जहाँ पर आने के बाद में स्वयं में ही ये बिल्कुल उच्च भाव में आ जाते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ तीसरे भाव में है, तो लाल किताब की मानिए तो तीसरे भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं, तो ये माँ दुर्गा के शेर जैसे हैं। अब जैसे शेर जो है उसका चुनाव कहीं भी किसी भी जंगल में नहीं होता है, वो अपने दम पर आगे उठता है। तो वहीं इसीलिए मैंने कहा कि 19 अक्टूबर के बाद से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अगर आप स्वयं के भाग्य को ही आजमा रहे थे तो। परंतु अगर यहाँ पर आप अपने सिर्फ भाग्य को ना आजमा कर अपने आप से कार्य कर रहे थे, तो 19 अक्टूबर का वो दिन रहेगा जिसके बाद से आपको धन के मामले में देखा जाए, आपकी डेली आमदनी के मामले में देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का अच्छा साथ आपको देखने को मिलेगा, और अचानक लाभ होने के यहाँ पर अच्छे खासे योग आपके लिए देखने को मिल रही हैं। इस और ऐसे में वे लोग जिनके वैवाहिक जीवन के अंदर बाधाएं चल रही थी, तो वो भी अच्छी होंगी। पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी आपकी एक अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी। वहाँ पर भी माधुर्य जो है वो आपके रिश्तों के अंदर आएगा, आपके रिश्तों से कड़वाहट नष्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। परंतु यहाँ पर ही कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव के अंदर आ रहे हैं, तो आपके द्वारा माँ दुर्गा की पूजा करना, यहाँ पर जो फल आपको 100 रुपये का मिलना था वही फल आपको 1000 रुपये का मिले, ये चीज़ सुनिश्चित कर देती है। माँ दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ स्त्रियों का सम्मान करना, और इस मामले में आपके द्वारा पूर्ण रूप से सात्विक विचार रखना, है ना, किसी के ऊपर भी मैली नज़र न डालना, इन चीज़ों का आचरण करना ही आपके लिए इन सभी चीज़ों से आपको बचा कर लेकर बाहर निकल आता है ना। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है।
आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर केतु और शुक्र दोनों की ही युति है, और शुक्र जो है 9 अक्टूबर तक आपके कन्या राशि के अंदर जब तक न चले जाएं तब तक आपके इसी भाव के अंदर है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का वो समय है जिसके अंदर आपको बिल्कुल नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है। जितना हो सके उतना इन चीज़ों से आपको बचाव करके चलना है। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव टॉक्स करते हो, अपने बारे में कुछ भला बुरा कहते हो, है ना, या फिर ये कहीं ना कहीं आप पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ उसको लेकर आप रिग्रेट फील करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके केतु को खराब करता हुआ दिखाई देगा। वहाँ से मेंटल पीस ही नहीं, फ्लो मनी जो वो भी आपकी अटकती हुई दिखाई देगी। पैसा आना और पैसे का रुकना, है ना, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एक तो वो होता है कि आपके पास पैसा ही ना आ रहा हो, तो ये स्थिति यहाँ पर आपका पास्ट का जो रिग्रेट करना है ना, अफ़सोस करना, इन चीज़ों के अंदर उलझे रहना है, ये दिक्कतें आपको लाकर सामने रख देती हैं। तो इसलिए आपको नेगेटिव टॉक्स करने से बिल्कुल परहेज़ करना है। 9 अक्टूबर से जैसे ही शुक्र कन्या राशि के अंदर और कुंडली के पंचम भाव में आ जाते हैं, चंद्र कुंडली के, तो उसके बाद से आपके लिए ये चीज़ें और भी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते हुए रहेंगे। वहीं वे लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव खुद 6th हाउस के अंदर जाने वाले हैं, और यहाँ पर 17 अक्टूबर को जब सूर्यदेव तुला राशि के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद से आपके लिए योग बनते रहेंगे। हालांकि यहाँ पर नीच का असर होगा, तो इसके लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, आत्मविश्वास अपना बिल्कुल भी डगमगाने ना दें, है ना। तो ये बस एक ही गलती होती है जब भी सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, कि वो आपके आत्मविश्वास के ऊपर प्रहार कर देते हैं। इसके बाद में आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ, क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो सही है, क्या मुझे यही जीवन चाहिए था। तो ये सेल्फ डाउट होना, उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन के अंदर पड़ जाना, और फिर अपना जो लक्ष्य होता है जिसके बिल्कुल आप करीब पहुँच चुके होते हो, वो लक्ष्य भी आप पाने से बिल्कुल एकदम पास में आकर भी गवा देते हो। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ताकि आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी मन की इच्छा है, वो पूर्ण रूप से आपकी पूर्ति होती हुई दिखाई दे। आगे अगर हम बात करें तो सूर्य देव जैसे ही छठे भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए रोग, बाधाएं, कर्ज, इनसे मुक्ति दिलाते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर आपको दो चीज़ों का फिर खास तौर पर ध्यान देना है। जैसे कि राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, तो ऐसे समय के अंदर जब भी आपको मौका मिले किसी की भी सेवा करने का, है ना, सेवा के मतलब यहाँ पर श्रम से बात हो रही है, किसी रोगी की सेवा करने का मौका मिला, है ना, किसी गरीब की मदद करने का मौका मिला, तो उसको हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसा करने से यहाँ पर शनिदेव का तो इम्पैक्ट अच्छा होता ही है, परंतु कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि सूर्य देव जब छठे भाव में होते हैं, तो सेवा करने से आपके जो सूर्य देव हैं वही वो रिजल्ट दे डालते हैं जो कि आपको कोई अन्य ग्रह ना दे पाए। तो यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पर सेवा भाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, जैसे ही छठे भाव में सूर्य देव का गोचर होता है। वहीं अगर आगे देखें तो 24 अक्टूबर से बुध जो है वो आपके केंद्र के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, तब तक यही है, और मंगल भी 28 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक यही है। अब जब तक ये प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर छठे भाव के अंदर ही एक तरीके से आप देखोगे कि दो फायर प्लेनेट 17 अक्टूबर से यहाँ पर 28 अक्टूबर तक के मध्य रहेंगे, सूर्य और मंगल दोनों के दोनों यहाँ पर हैं। इसका मतलब सोल्ट इनटेक की बात की जाए तो बिल्कुल कम कर देना है। ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कतें होती हैं, जैसे सोल्ट हो गया, आप ज़्यादा घी का यूज़ करते हैं, तो वो आपके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ इन 10 से 12 दिनों के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर फायर प्लेनेट के दो दो प्लेनेट हैं, इसलिए फायर एलिमेंट यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। फायर एलिमेंट जो होती है वो आपके पाचन से जुड़ी है, आपके ब्लड से जुड़ी है, आपके स्किन से जुड़ी है। जब भी आप देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो इसी समय के अंदर आता है। अब यहाँ पर 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि आप अपनी ईगो को, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा ना ले लें कि यहाँ पर कोई आप बड़ा विवाद मोल लेकर बैठ जाएं। क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा ऐसा कोई विवाद उत्पन्न करना आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ के अंदर खराब समय को न्योता देने की बात होगी। यहाँ पर जब आते हैं ना सूर्यदेव, तो छठे आठवें और 12वें भाव में आपने सुना होगा कि बहुत ही बुरे रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट क्यों बुरे देते हैं? क्योंकि यहाँ पर इन भावों के अंदर आकर सूर्यदेव सिर्फ वो राजा का अभिमान नहीं रखते हैं। सूर्यदेव राजा जो कार्य करता है, मतलब राजा जब प्रजा की ही
सेवा करने वाला होता है, तो यहाँ पर आजकल सेवा किसी को पसंद है नहीं, है ना? तो यही वजह होती है कि इसकी वजह से ही आपको लाइफ के अंदर बैड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बुरा समय देखने को मिलता है। परंतु अगर आप इन्हीं सूर्य देव को ही अपने ग्रहों के अगर आप अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दें, तो ये ग्रह आपके कोई ऐसा तो है नहीं कि आपसे दुश्मनी करके बैठे हैं या फिर इनको कोई आनंद आ रहा हो, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी ग्रह का आपसे कोई किसी तरीके का अ, वैमनस्य भाव हो या फिर द्वेष भाव हो। तो इसलिए आपको इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि आप किसी को भी ऐसा कुछ ना कहें, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में कोई कोर्ट केस का या फिर कचहरी का मामला देखने को मिले। क्योंकि छठे भाव के अंदर अग्नि तत्व का एक्टिव होना आपके लिए दुश्मन, आपके लिए रोग यहाँ पर न्योता देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इन 10 दिनों के अंदर आपको ख़ास तौर पर ये समय पूर्ण रूप से ध्यान देना है। ये 10 दिन, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी लिखा था, ये 10 दिन वो दिन हैं जो कि आपकी आगे की, है ना, कई सालों का निश्चय कर देते हैं, कई सालों के बारे में बता देते हैं। 1 महीने के अंदर कई लोग कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा, परंतु 1 महीने में कुछ दिन होते हैं, कुछ दिनों में कुछ पल होते हैं जिनके अंदर आप कुछ ऐसा कर बैठते हो जिसका अफ़सोस आपको ताउम्र रहता है। और ये वही पल होंगे, ये वही दिन होंगे जिनके अंदर आपको पूर्ण रूप से ही इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप किसी के ऊपर भी गुस्सा ना करें। और यहाँ पर आपको, जैसे कि सूर्य के ऊपर जो लांछन लगाने के लिए आते हैं वो छद्मधारी होते हैं। मतलब यहाँ पर शनिदेव से जुड़े लोग, जैसे कि कोई मजदूर, कोई विधवा महिला, है ना? कोई जैसे कि दलित वर्ग का कोई, है ना? तो इन लोगों से आपको ख़ास तौर पर अच्छे तरीके से ही बात करनी है, चाहे सामने वाला, जैसे लेबर जॉब करते हैं जो, है ना? मतलब जो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको पूर्ण रूप से ही मृदुभाषी होकर, मतलब स्वीट टॉक्स, है ना? जिसको हम कहते हैं कि आप मीठी वाणी का ही यूज़ करेंगे। अगर नहीं करते हो, आज तक नहीं किया है, तो इस समय के अंदर ख़ास तौर पर आपको करना है, क्योंकि ये समय आपके थोड़ा-सा विरुद्ध है। तो जब भी समय विरुद्ध होता है, तो वो हम अपनी वाणी के ही सही प्रयोग से रोक पाते हैं। हमारी ज़ुबान में चाहे हड्डी ना हो, परंतु ये कई हड्डियों को तुड़वाने के लिए काफ़ी होती है। तो इसलिए इन 10 दिनों के अंदर आपको ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहीं आगे बात करें तो केतु और राहु, दोनों के दोनों ही, राहु दशम भाव में है और केतु 4th हाउस के अंदर है। अब यहाँ पर 3 चीज़ों का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है। रिकंस्ट्रक्शन वर्क बिल्कुल नहीं करवाना है, छत, सीढ़ी और यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का रिकंस्ट्रक्शन वर्क अब नहीं करवाना है। वहीं राहु दशम भाव में होते हैं, तो कहा जाता है राहु दस में दुनिया बस में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दशम भाव में आने के बाद में ये आपकी प्रतिष्ठा में 4 चाँद लगाते हैं, आपकी प्रसिद्धि में 4 चाँद लगाते हैं। आपको इधर-उधर से अच्छी खासी, जैसे हम देखते हैं ना कि कई लोगों के पीछे लोगों को क्रेज़ होता है कि इसके लिए तो मैं जान भी ले लूँगा। तो ये बनाने वाला यहाँ पर बैठा राहु होता है। दशम भाव में जब भी राहु बैठता है, तो एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा बनाकर जाता है, एक अच्छा सम्मान आपको समाज में दिलवाता है। और ये राहु आपके भी इस समय के अंदर जो ट्रांज़िट करता हुआ दशम भाव के अंदर है। तो ऐसे लोग जो ऑनलाइन कार्य करने की सोच रहे थे, ऐसे लोग जो चाहते थे कि मैं कुछ नया करूँ, तो इस समय के अंदर आपको दोनों ही तरीकों से फ़ायदा देते हुए 3-3 ग्रह यहाँ पर दिखाई देंगे। 3 भी नहीं, 4 ग्रह हैं। कैसे? तो देखिए, 19 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, तो वो भाग्य स्थान और विदेश से आने वाली इनकम को खोलेंगे आपके लिए। अगर आप एमएनसीज़ के अंदर वर्क करना चाहते हो, आप कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये भाग्य भाव को एक्टिव कर रहे हैं। उसके साथ-साथ अग्नि तत्व के 2, उनमें से खास करके मंगल यहाँ पर आपके 6th हाउस के अंदर विराजमान है। और जब भी मंगल 6th हाउस के अंदर होते हैं, तो ये विदेश से धन लाभ होना, विदेश में मकान बनना, विदेश में ज़मीन लेना आपके लिए उसके रास्ते सुगम बनाते हुए दिखाई देते हैं। और राहु तो दशम भाव में है ही। अगर आप अपना फेस दिखाते हुए कुछ भी कार्य करते हैं ऑनलाइन, जैसे कि व्लॉग्स बनाना, आप वीडियोज़ बना रहे हो, आप कोई एडवाइस दे रहे हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर फ़ायदा देती हैं। इसके लिए आपको और भी इस चीज़ को और बली बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें यूज़ करनी है। या तो नीले रंग की आप कैप यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ब्लैक कलर की कैप आप यूज़ कर सकते हो। उसको डेली वियर करना शुरू करो जब भी आप वहाँ पर कैमरे के सामने हो, जब भी आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, जब भी आप कंसल्टेशन का कुछ काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। इसके साथ-साथ आपको सुगमता से, है ना, धन लाभ करवाने में भी यहाँ पर बैठे राहु बहुत अच्छे होते हैं। जैसे माँ की गोद में कोई भी बच्चा बैठा हो, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि माँ के गोद में बैठा बच्चा आतंकवादी बन गया हो।
बहुत रेयर होता है ना? तो यहाँ पर भी ये माता की ही गोद के अंदर बैठे हों, वैसा ही नेचर इनका है, क्योंकि चंद्रमा के घर के अंदर केतु विराजमान है, और जब भी राहु और केतु दोनों में से ही कोई भी चंद्रमा के घर मतलब चौथे घर के अंदर आ जाए, तो ऐसे में ये अपने आप शांत ही बैठे होते हैं। ये किसी को नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देते हैं तब तक, जब तक कि आप इनको छेड़े ना। मतलब आपके घर के अंदर पानी की निकासी जो है वो बंद ना हो, जैसे नालियाँ बंद होती है कई घरों में और लोग देखते भी नहीं हैं। इस समय के अंदर 3 चीज़ें जो मैंने बताई, टॉयलेट, बाथरूम, छत और सीढ़ियाँ, इनका रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाना होता है। इस समय के अंदर आपको जुआ, सट्टा, इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। अगर करना भी है तो भी इस तरीके से सोच कर करिए कि ये जो पैसा लगा रहा हूँ मैं, ये वापस नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला है। तो जब आप हार का सोच कर लगाते हो तब भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि आप डिटैच हो जाते हो यहाँ पर इस धन के भाव से। एक तरफ कर्म का भाव है, दूसरी तरफ सुख का भाव है ना? दोनों के दोनों ही एक दूसरे के आमने-सामने हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों से जब आप डिटैच हो जाते हो तो आप केतु को एक्टिव कर लेते हो, और केतु एक ऐसी चीज़ है जो कि राहु को भी कंट्रोल करने में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। केतु अध्यात्म की ओर जाता है और राहु इन भौतिक चीज़ों की ओर। तो जब आप भौतिक चीज़ों को छोड़ कर केतु की शरण में आ जाते हो, तो वहाँ से आपको देवगुरु बृहस्पति का भी साथ मिलता है, वहाँ से आपको सूर्य का भी साथ मिलता है, वहाँ से फिर आपको मंगल का भी साथ मिलता है। तो आशा करते हैं जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो भी सावधानियाँ और ख़ास करके जो 10 दिन बताए गए हैं, उनके अंदर आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और हर सावधानी को आप यहाँ पर पूर्ण रूप से सतर्कता के साथ बरतते हुए चलेंगे।